हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल राकेश सर एट मॉडर्न कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा का सीबीएसई बोर्ड का आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 4B का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। इस क्रम में आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30। इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े में सजाना है। तो यहाँ पर हमको संख्याओं को देखकर ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। जिस प्रकार आइए एक उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं अपने दैनिक जीवन से। यदि बहुत सारे बच्चे खड़े हों एक कतार में और उनको कहा जाए कि आप सबसे छोटे बच्चे को कतार में सबसे पहले रखिए और उससे बड़े को उसके पीछे रखिए, ऐसे करके आप कतारबद्ध करिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको समतल जगह पर खड़ा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है ईंट पर खड़ा है ऊंचा दिखने के लिए, कोई ज़मीन पर है, कोई जो है ऊंचे हील वाला जूता पहना है, कोई चप्पल पहना है। इससे उनके सही हाइट का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। ठीक उसी तरह ये संख्याएं हैं, इनको जो है देखने से ये कतई पता नहीं चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको पहले एक समान करने के लिए जो भी इसमें डिनोमिनेटर्स हैं उनको एक जैसा करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? डिनोमिनेटर में जो भी संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना होगा। देखिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पहले समझिए क्या होता है। जैसे अगर 2/5 अगर लिखा गया है तो इसमें ऊपर वाले को कहेंगे नोमिनेटर और नीचे वाले संख्या को कहेंगे डिनोमिनेटर। नोमिनेटर मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर मतलब होता है हर। यानी जो भी संख्याएं हैं इनमें जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर्स हैं उनको जो है एक जैसा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालेंगे 5, 10, 15 और 30 का कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30 इक्वल टू, देखिए कोई भी जब लगातार संख्या है एक ही टेबल का तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है खास करके वो एलसीएम हो जाती है। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 30। अब हम क्या करेंगे? अरेंज करने का काम करेंगे। पहले अरेंज करने से पहले क्या करना होगा जी? पहले सबको सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंज द गिवन रेशनल नंबर एज ए डिनोमिनेटर 30। माने दिए गए जो भिन्न हैं परिमेय संख्या हैं इसको हम सभी का हर 30 करके देखेंगे, तब पता चल जाएगा आसानी से कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पे नंबर कितना है? 2/5 है। 2/5 इक्वल टू कितना होगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाई, देखिए डिनोमिनेटर है 30, तो 30 एलसीएम आया है तो उसके बराबर हमको करना पड़ेगा। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा? 6 से। तो 6/6 से अगर किसी संख्या में
अंश और हर दोनों में, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बराबर संख्या से गुणा कर देते हैं तो मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, और सेकेंड नंबर यहाँ पे है 7/10। 7/10 में 3/3 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21/30 हो जाएगा। थर्ड है 8/15। 8/15 में 15 2 जा 30, यानी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16/30 हो जाएगा। और लास्ट है 13/30। ये तो 30 है ही, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 1/1 से कर देंगे। 30/30 1/1, 13/30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको अब इसमें से सबका यानी फाउंडेशन सेम हो गया। जैसे हम बता रहे थे कि बच्चों को एक समतल में खड़ा करेंगे तब उसके हाइट का अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे का फाउंडेशन एक बराबर हो गया। अब आसानी से हम क्या करेंगे, छोटा संख्या इसमें से चुन लेंगे। तो नोमिनेटर में सबसे कम जो होगा वो सबसे छोटा होगा। देखिए सबसे कम यहाँ पे कितना है, 12 है। हेयर लिखेंगे 12/30 लेस देन, 12 से बड़ा कौन है, यहाँ पर देखिए 13 है। 13/30 लेस देन, इसके बाद 16/30 है, ये लेस देन 21/30। लेकिन हम तो मूल संख्या इसे पता नहीं चला क्योंकि हम तो मल्टीप्लाई करके सबको बराबर किए हैं। तो उसका देखेंगे हैंस 12/30 किससे बना है, 2/5 में मल्टीप्लाई किए हैं 6/6 का, तब ना है जी। तो 2/5 इसके जगह पे लिख देंगे, इज लेस देन। तो देखिए 13/30, 13 यहाँ पर है, इसके साथ वाला है 13/30 इज लेस देन 16, 16 के साथ वाला है 8/15 इज लेस देन 21/30, इसके साथ किस कौन है 7/10। तो ये हम अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ छोटे से बड़ा में आसानी से हम अरेंज कर लिए। अब देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यदि ये तो सब पॉजिटिव में है, यदि कोई माइनस में रहता है, निगेटिव में, किसी डिनोमिनेटर में माइनस दिया रहता है, कहीं पे नोमिनेटर में माइनस दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अब छोटा और बड़ा कैसे पहचान करें। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक प्रश्न अभी इसके बाद वाला बताते हैं, उससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा ये समझना। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि है -3/4, 5/-12, -7/16 एंड 9/-24। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पे दिया है नोमिनेटर में माइनस, कहीं पे डिनोमिनेटर में माइनस दिया है। तो ये बच्चों को कन्फ्यूज करने वाला थोड़ा सा प्रश्न हो जा रहा है। तो इसके लिए हम धैर्य बनाए रहेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट एंड फॉर द मस्ट वी हैव टू चेंज द गिवन रेशनल नंबर एज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमको इन दिए गए परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर्स को पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ जहाँ माइनस नीचे है इसके हर में, उसको हमको उसके अंश के पास ले जाना पड़ेगा, यानी नोमिनेटर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे हम चेंज द गिवन रेशनल नंबर एज ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर में करने के लिए ये इसमें देखिए पॉजिटिव में है, ये सेकंड वाला जो है 5/-12 है, यानी डिनोमिनेटर इसका निगेटिव है। इसमें क्या करेंगे 5/-12 में -1/-1 से। अभी हम बताए थे इसके पहले किसी भी संख्या को
अंश और हर में दोनों में एक ही तरह के संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए -1/1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तो एक ही संख्या है, अगर घटाएं तो दोनों कट जाएगा, फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 5 में -1 का गुणा करेंगे -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12। जो डिनोमिनेटर इसका है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यही हमको यहाँ से लाभ मिलेगा। और एक संख्या इसमें देखिए 9/-24, इसमें भी इसके डिनोमिनेटर जो है निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 9/-24 में मल्टीप्लाई कर देंगे -1/-1 से, यहाँ पे हो जाएगा -9/24। नाउ गिवन नंबर आर, अब जो है संख्या को सजा लेंगे। नाउ गिवन नंबर आर, देखिए -3/4, इसके बाद ये तो चेंज किए हैं तो माइनस ऊपर चल गया है, -5/12, थर्ड -7/16 और -9/24। नाउ वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ इट्स डिनोमिनेटर्स। अब हम लोगों को जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका LCM प्राप्त करना होगा। LCM ऑफ 4, 12, 16, 6 अच्छा से लिख लीजिए, 16 एंड 24। जब इसका हम LCM निकालेंगे तो इसका LCM आ जाएगा 48। या आप लोग निकाल के देख सकते हैं, अलग इसका 48 ही आता है। अब क्या करना होगा जी, अब जो है सेम संख्या के रूप में चेंज करना होगा, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं। तो देखिए फर्स्ट है, नाउ चेंज द गिवन रेशनल नंबर एज डिनोमिनेटर 48 एज सेम डिनोमिनेटर 48। तो फर्स्ट यहाँ पे संख्या है -3/4। -3/4 में 48 डिनोमिनेटर लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे जी, 12/12 से, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है। हमको डिनोमिनेटर 48 लाना है, उसके लिए चाहे जिस संख्या से गुणा करना पड़े हम करेंगे। तो 12 3 जा माइनस जो है यहाँ पर 36 हो गया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 3 के पहले, और 12 4 जा 48। सेकेंड इसमें हो जाएगा -5/12 है, इसको चेंज करेंगे -5/12 मल्टीप्लाई बाई, ये 4 से मल्टीप्लाई करने का, 12 4 जा 48 होता है, इसलिए 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -20/48। अब इधर आ जाइए, थर्ड संख्या देखिए क्या है। थर्ड इसमें है -7/16। तो -7/16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48 होता है, 3/3 से कर देंगे, -21/48 हो गया। अब लास्ट -9/24 है, तो -9/24 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, क्योंकि 24 2 जा 48 होता है, तो -18/48 हो गया। अब देखिए, अब बिल्कुल आसान हो गया इसमें पहचान करना कौन सबसे छोटा है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना पड़ेगा, निगेटिव संख्या में जो माइनस में सबसे ज़्यादा संख्या होती है वो सबसे छोटा होता है जी। यहाँ पे न तो पहले वाला नियम आप लोग लगाएंगे, इसके पहले जो बनाए हैं तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें देखेंगे कौन है, माइनस में सबसे बड़ा अंक। माइनस में सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, 36 दिख रहा है। अब माइनस में 36 है, तो क्यों इसको हम सबसे छोटा मान रहे हैं, क्योंकि देखिए माइनस मन होता है ऋण, कर्जा। तो कर्जा जिसके पास जितना ज़्यादा कर्ज में रहेगा वो उतना क्या होगा जी, गरीब माना जाएगा। तो यहाँ पे -36 है, यानी तो ये सबसे यहाँ पर छोटा हो जाएगा क्लियरली। -36/48 ये लेस है, लेस देन का साइन लगाएंगे जी। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना होगा तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे।
सेम प्रोसेस होगा। अगर इसको यहाँ पे रहता डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना तो सेम प्रोसेस यहाँ तक हम करते और इसमें से सबसे बड़ा को चुनते, उसको पहले लिखते, तब उससे छोटा लिखते, तब उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखते। और जो साइन है ये ग्रेटर देन का लगता है इधर से। लेकिन हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा संख्या पहले पहचान करेंगे। अब देखिए -36 के बाद कौन सा है, -21 है। -21/48 ये लेस देन ये -20/48 ये लेस देन है किससे, -18/48। लेकिन हम तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त किए हैं, तो इसका जो पहले वाली संख्या है वो वही लिखाएगा। क्लियर, हैंस -30/6 का साथ वाला कौन है, -3/4। -3/4 लेस देन -20/4। देखिए -24/48, 24 नहीं था 21 था, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया गया है, 21 है यहाँ पर, क्योंकि -21/48 है। तो इसका साथ वाला है -7/16 लेस देन, ये देखिए 20 है ना, -20/48, तो ये -5/12 लिखाएगा लेस देन। अब -18/48 कहाँ पे है, यहाँ पे -9/24। लेकिन देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, जब यहाँ पे हम -1/1 से मल्टीप्लाई किए हैं कौन कौन सी संख्या में, हमको इन संख्याओं को ना सजाना है जी, तो मूल रूप में इसको फिर लाना पड़ेगा। जैसे -3/4 में माइनस है, ये ठीक है, -3/4 यहाँ पे और लगा दिया, और -3/4 लेस देन -7/16, इसमें भी ऊपर ही माइनस था तो ये भी ठीक है, लेस देन। अब देखिए -5/12 है, लेकिन यहाँ पर 12 में माइनस नीचे लगा हुआ है, तो 5/-12 यहाँ पे नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि जो संख्या दिया है उसको हमको सजाना है। -9/24 यहाँ भी देखिए नीचे माइनस है, तो यहाँ फिर नीचे कर देंगे इसको। तो ये हमका आंसर हो गया हम लोगों का। इस प्रकार इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप लोग आसानी से इस मेथड द्वारा कर सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर करके। अब देखिए कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को दे देता है प्रश्न, उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको अब छोटा और बड़ा संख्या का पहचान हो गया, कैसे करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है पहचान कर सकते हैं। लेकिन जब भरने में दिया गया हो फिल इन द ब्लैंक्स में कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भरना है, इसमें भरना है पुट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। छोटा बड़ा या 0 के बराबर है, तो अगर दोनों एक बराबर है तो इक्वल टू का साइन भरना है, अगर दोनों में ये छोटा है तो लेस देन का भरना है। तो इसके लिए हम देखने से तो पता नहीं चल रहा है कौन संख्याएं छोटी हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है -3/7 और 6/-13 है, हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है जी। इसको देखिए बनाने का 2 तरीका है, या तो डिनोमिनेटर एक बराबर करके हम सॉल्व करें, या उससे आसान ये है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो -3 × -13, 13 3 जा क्या होगा 39 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इसको करेंगे 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा जी 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 39 लेस देन है 42 से, 39 इज लेस देन 42। फर्स्ट संख्या जो है छोटी है सेकंड संख्या से, क्लियरली यहाँ पे -3/7 लेस देन 6/-13। यहाँ पर आसानी से हम देख लिए कि ये छोटा है, इससे लेस देन का साइन भर दिए।
सेम इसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इसका 2/1 लगा सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए -2 × 5 = -10 हो गया जब क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ तो, और 1 × -13 = -13 हो गया। हम बताए थे कि जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होती है वो छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, -10 जो यहाँ पे है बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया -13 से, इसलिए यहाँ पर क्या भराएगा, -2 ग्रेटर देन -13/5, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रेटर देन लेस देन का साइन भरना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से आप भर सकते हैं, या डिनोमिनेटर को चेंज करके सेम डिनोमिनेटर में वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा वो भारी हो जाएगा प्रोसेस। इस प्रकार आप लोग इसमें का बाकी जो क्वेश्चन है बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस तरह का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आगे की कक्षाओं में भी 8 में भी कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार से हैं जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का दिए गया है, या इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे भी इसको देखकर और इससे लाभ ले सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए कुछ प्रश्नों के साथ, और कोशिश हम करेंगे कि हर क्लास का बारी बारी से इसी तरह वीडियो बनाया जाए, चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, हर क्लास के बच्चों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे जिससे सभी लाभान्वित हों और अपना सिलेबस अच्छा से पूरा कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो मेरा तो आप लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी बजाइए, ताकि आगे भी आपको वीडियो जब भी हम डालें तो आपको प्राप्त होता रहे और उसका सूचना मिलता रहे। धन्यवाद।